डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो मीन राशि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो शनि महाराज की आपके साढ़े साथी का प्रथम चरण चल रहा है, और अब शनि, क्योंकि उन्हीं के कारण साढ़े साथी लगती है, तो अब जब वो वक्री हो गए हैं तो क्या बदलाव आपके जीवन में आ सकते हैं। जब भी ग्रह वक्री होता है, स्ट्रांग अवश्य होता है, बदलाव अवश्य लाता है। तो ये साढ़े साथी का प्रथम चरण क्या बदलाव शनि महाराज की वक्र अवस्था में आपके लिए लेकर आएगा, इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। जब भी साढ़े साथी, पनौती, ढैया इन सब की बात हो तो केवल अपनी चंद्र राशि से ही देखें। बाकी जो राशिफल के वीडियोस होते हैं आप दोनों से ऑब्जर्व कर सकते हैं कहाँ से आपको बेटर रिजल्ट मिलते हैं। जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि लग्न राशि हमेशा रिलेटेबल और क्लियर रिजल्ट देगा, लेकिन चंद्र राशि से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन जो भी साढ़े साथी आदि की वीडियोस होती है उनको केवल अपनी चंद्र राशि से ही देखा कीजिए, क्योंकि साढ़े साथी का सबसे पहला असर आपके मन पर पड़ता है, और चंद्रमा क्या है, मन है, और फिर बाद में उसका प्रभाव एक्शंस में कन्वर्ट होता है। तो अपनी चंद्र राशि से ही इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं मीन राशि के लिए इस महत्वपूर्ण वीडियो का। सबसे पहले ये देखते हैं कि आपके जीवन में जब से साढ़े साथी चालू हुई, यानी कि 17 जनवरी 2023 से क्या क्या प्रभाव आ रहे होंगे। देखिए, आलस्य बहुत आ रहा होगा, क्योंकि शनिदेव की स्पीड भी बहुत तेज़ थी। एकदम वो पिछले राशि से गिरकर दोबारा कुंभ में आए थे, फिर आपकी साढ़े साथी चालू हुई, तो आलस्य आता ही है। तो आप देख रहे होंगे कि जनवरी से आलस्य बहुत आ रहा होगा। छोटे छोटे जो रोज़मर्रा के काम हैं वो आपसे नहीं हो पा रहे होंगे। धन आ रहा होगा, धन कमाने के आइडियाज़ आ रहे होंगे, दिमाग बहुत तेज़ चल रहा होगा, लेकिन फिर भी अपने पोटेंशियल के अनुसार आप काम नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि आलस्य है, चीज़ें मंद हैं, क्योंकि शनिदेव चीज़ों को मंद धीरे कर देते हैं। तो ये सब अच्छे प्रभाव जो मैंने कहा धन के स्वरूप में, आइडियाज़ के स्वरूप में आ रहे होंगे, लेकिन वो आलस्य के कारण चीज़ें फलीभूत नहीं हो पा रही होंगी। स्ट्रेस थोड़ा बढ़ रहा होगा, टेंशन थोड़ी बढ़ रही होगी, और इसके साथ ही कोई मानसिक विकार ऑलरेडी आपको है, डिप्रेशन आदि, उसमें भी वृद्धि हुई होगी। बहुत कुछ करने की चाह बढ़ गई होगी, लेकिन वो अगर आपके कुंडली में चंद्रमा बहुत पीड़ित है तो वो जो आपकी चाह है, वो आपकी इच्छा है, वो फिजिकल जो एक्शन होता है उसमें कन्वर्ट नहीं हो पा रहा होगा। मानसिक और शारीरिक संतुलन में कभी कमी आ गई होगी। देखिए, सब ज़्यादा तभी होगा जब आपकी अपनी कुंडली में चंद्रमा काफ़ी पीड़ित है या शनिदेव काफ़ी पीड़ित है। फ्रस्ट्रेशन आपकी बढ़ रही होगी, खर्चा आपका बड़ा होगा, क्योंकि दूसरे घर पर प्रभाव है। भले ही पैसा आया हो, लेकिन खर्चा आपका बढ़ेगा। इसके साथ ही थोड़ी फ्रस्ट्रेशन, थोड़ी अनस्टेबिलिटी भी आपके मानसिक स्वरूप में आ गई होगी, स्पेशली पिछली चीज़ों को सोच कर कि मैंने तब ये नहीं किया, तब ये नहीं किया, तब ये डिसीजन नहीं लिया, वहाँ पे पैसा नहीं लगाया, ये करियर चॉइस नहीं करी। ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आ रही होंगी पिछले ये 6-7 महीने से, जनवरी से। और नवंबर भी क्योंकि दृष्टि थी, तो अच्छा खासा व्यक्ति जो पूजा पाठ भी करता था, अच्छा खासा व्यक्ति जो साधनाएं करता था, उनका भी मन इन सब चीज़ों से दूर हो गया होगा कुछ समय के लिए। तो ये सारे बड़े बड़े प्रभाव शनि महाराज की साढ़े साथी के कारण आपके लिए आए होंगे। और नवम भाव पर दृष्टि थी, तो पिताजी से भी संबंध थोड़े कभी कभी बिगड़ जाते हैं। तो जब साढ़े साथी स्टार्ट हुई तो ये सारे प्रभाव आपने देखे होंगे। अब शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तो अब जब वक्री हो रहे हैं तो आपको क्या चीज़ें सुधारने का मौका देंगे, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले 12वें घर में वक्री होकर बैठे हैं, तो एक तरह से विपरीत राजयोग बना रहे हैं। 12वां घर क्या है? 12वां घर अंत है, और आरंभ क्या कब होता है? आरंभ किसी चीज़ के अंत के बाद ही होता है, अंत से ही आरंभ होता है। तो कई बार क्या होता है, हम अपने जीवन में फंस जाते हैं, बंधन में बंध जाते हैं। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बंधनों में बंधे होते हैं, तो उस चीज़ से निकल भी नहीं पाते, और उन चीज़ों से निकलने के लिए हमें बहुत बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। तो ये जो 12वें घर में शनि वक्री हो रहे हैं, ये सब बंधन को तोड़कर आगे बढ़ने के लिए मदद करेंगे। कई चीज़ों का अंत होगा, फिर कई चीज़ों का आरंभ होगा, क्योंकि जब तक अंत नहीं तब तक आरंभ नहीं हो सकता। आप देखेंगे कि आपको कुछ बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे, कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। आपके कुछ निर्णय लोगों को पसंद नहीं आएंगे, आपके कुछ निर्णय से आपसे लोग दूर हो सकते हैं,
लेकिन यह वह समय है जब आप थोड़ा सेल्फिश हो सकते हैं, कोई उसमें बुरी बात नहीं है। अपने आप को सुधारने के लिए, अपने जीवन को आगे लेके जाने के लिए, अपने जीवन में नए आरंभ करने के लिए ये समय सबसे उपयुक्त है। थोड़ा मुश्किल अवश्य होगा आपके लिए, लेकिन ये जो विपरीत राजयोग है ये मुश्किल सिचुएशंस में ही आपकी मदद करता है। आपकी सेहत सुधारने का मौका है। मैं पिछले कई लंबे अरसे से बताता आया हूँ कि मीन की सेहत थोड़ी खराब रहेगी, लेकिन अब ये वक्री जब ग्रह हो रहा है तो अगर आप एफर्ट करते हैं, बिना एफर्ट के शनिदेव कुछ नहीं देते, आप एफर्ट करते हैं, आप देखेंगे मानसिक सेहत हो, शारीरिक सेहत हो, दोनों ही अच्छी होंगी। बाहर से संबंधित कार्य करते हैं और लाभ मिलेगा। जो चीज़ें धीरे हो गई थी, मंद हो गई थी, वो चीज़ें दोबारा अपनी पटरी पर आ जाएंगी और मोक्ष के रास्ते पर भी आप चलने लगेंगे। आप देखेंगे कि इस समय में 4 महीने में आपके लिए कई नए आध्यात्मिक रास्ते खोलेंगे। वो आपके ऊपर है, आप कौन सा आध्यात्मिक रास्ता चुनते हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि धनस्थान पर है। वाणी से संबंधित कार्यों में बहुत सफलता मिलेगी। आपका जो धन कहीं अटक गया था वो वापस आ सकता है और धन कमाने के अवसर कई शनिदेव प्राप्त करवाएंगे। धन में वृद्धि होगी, संकल्प शक्ति आपकी बढ़ेगी। ना केवल आप अपनी मदद करेंगे बल्कि अपने परिवारजनों की भी, अपने कुटुंबजनों की भी इस टाइम पे मदद कर पाएंगे। आपका पूरा परिवार शनिदेव की कृपा से इस टाइम पे आगे बढ़ सकता है। हाँ, प्रयास आपको ही करने पड़ेंगे। कभी भी ये मत समझिएगा कि अगर ज्योतिष ये बता रहा है कि ये समय अच्छा है और बुरा है तो अपने आप कुछ हो जाएगा। ज्योतिष का काम अनुकूल प्रतिकूल समय बताना है, ग्रह गोचरों की स्थिति बताना है। बाकी सारी चीज़ें कर्म के ऊपर ही होती हैं। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो है 6ठे भाव पर, व्यक्ति को संकल्पित बनाती है। संकल्प शक्ति आपकी बहुत कई गुना बढ़ने वाली है, उसका लाभ उठाइएगा। दुश्मनों पर हावी रहेंगे, कोर्ट केसेस सॉल्व हो सकते हैं और ऐसा कोई कार्य जो बहुत आप लंबे समय से करने से डर रहे थे वो कार्य भी आप इस समय पे पूर्ण कर पाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो आपको शनिदेव मदद अवश्य करेंगे। और जो जॉब करते हैं उनके अंदर बहुत साहस बढ़ जाएगा। जो बदलाव लाने का आप प्रयास करना चाहते थे वो बदलाव आप ला पाएंगे। बिजनेस में आ रहे खर्चे, बिजनेस में बढ़ रहे खर्चे कंट्रोल होंगे। और क्योंकि ये जो स्थान है ये उपचय स्थान भी है, 6ठा भाव, आपके जीवन को एक गति प्राप्त करवाएंगे शनिदेव। शनिदेव की 10वीं दृष्टि 9वें भाव पर बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जो भी ग्रहों की एक्स्ट्रा दृष्टियां होती है, जैसे बृहस्पति की 5म 9वीं, मंगल की 4थी और 8वीं, वैसे ही शनिदेव की 3री और 10वीं दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण होती है और अलग अलग दृष्टि अलग अलग चीज़ें बताती है। जो 10वीं दृष्टि है वो कर्म बताती है। तो शनि महाराज की कर्म वाली दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर है। अर्थ क्या है, आप जो भी कार्य करेंगे पूरी निष्ठा के साथ, विदाउट एनी शॉर्टकट्स, आपको शनि महाराज उसमें कई गुना फल देंगे, क्योंकि यहाँ पे कर्म और भाग्य दोनों की ही युति हो रही है। तो आप अपने कर्म बढ़ा दीजिए, अपने कर्मों की गति बढ़ा दीजिए। आप यकीन मानिए, आप 1 गुना कर्म करेंगे, शनिदेव आपको उसके 10 गुना अच्छे फल देंगे। तो इस समय में अपने कर्मों पर बिल्कुल भी फुल स्टॉप मत लगाइएगा। ऑफिस में अगर आप ट्रांसफ़र लाना चाहते थे, कुछ चेंज करना चाहते थे, इवन अपने स्थान को परिवर्तन करना चाहते थे, उसके लिए भी शनि महाराज आपको अवसर देंगे। तो देखिए, शनि महाराज एक जगह पर बैठकर आपको कितने अच्छे अवसर प्रदान कर सकते हैं। किसी बड़े तीर्थ स्थल पर भी जाने का आपको अवसर शनिदेव प्रदान करेंगे। तो इन सब चीज़ों का आपको लाभ उठाना है। उपाय के स्वरूप में क्या करना है, आपको ये उपाय किसी सोमवार या शनिवार करना है। शिव मंदिर जाइएगा, वहाँ पर 7 सरसों के तेल के दिए आपको शिवलिंग के आगे जलाने हैं। हर दिए में एक लौंग का दाना डालना है और फिर वहाँ बैठकर आपको ओम त्र्यंबकाय नमः, ओम त्र्यंबकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और ओम सूर्यपुत्राय नमः, ये शनिदेव का मंत्र है, ओम सूर्यपुत्राय नमः का आपको 108 बार जाप करना है और शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करना है। ये उपाय पूरी निष्ठा पूरे मन से कीजिएगा। ईश्वर की कृपा रही तो आपके लिए जो 7.5 का प्रथम चरण है और वक्री प्रभाव है, ये बहुत अच्छे रिजल्ट देकर जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए